उपखंड क्षेत्र के रसगंज गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मैक्सफोर्ड स्कूल की बच्चों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी बिजली की डिपो से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के समय बस में 4 स्कूली बच्चे सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी। अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। बस सीधे बिजली के पोल व ट्रांसफार्मर से जा भिड़ी। टक्कर के साथ ही जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। बस में बैठे बच्चे डर के कारण जोर जोर से रोने लगे। ग्रामीणों और राहगीरों ने बिना देर किए बस के अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के दौरान विद्युत लाइन ट्रिप हो गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। लोगों का कहना है कि यदि करंट प्रभावित रहता तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी और बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस गांव का जनप्रतिनिधि उप सरपंच के पद पर मैं अपने घर से महाराज जी के मंदिर के लिए आ रहा था। तो मैंने जैसे महाराज जी की मंदिर की साइड में बाइक घुमाई तो मेरे को एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी। मैंने जैसे आवाज सुनाई दी तो बाइक पीछे मुड़ के देखा तो मैक्सफोर्ड स्कूल की बस बच्चों को छोड़ के पहल के लिए जा रही थी, वो बिजली के ट्रांसफार्मर से यहाँ टकरा गई। मैंने तुरंत अपनी तत्परता दिखाते हुए मैं बस के पास पहुंचने से पहले मैंने बिजली ग्रेड में फोन करके विद्युत लाइन को कटवाया। वहां सुरेंद्र कर्मचारी मेरी बात हुई, उसने कहा भैया ट्रिपिंग आया है। मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे मैक्सफोर्ड स्कूल की बस का एक हादसा हो गया, आप लाइन को चालू मत करना। उन्होंने तुरंत प्रभाव से लाइट काट दी। मैंने बिजली कर्मचारी के जो भी यहाँ सुरेंद्र है, लोकेश है, उनको सूचना दी। वो फटाफट से यहाँ मौके पे पहुंचे। उनकी पूरी टीम जो भी है विद्युत कर्मचारियों की, FRT की, वो पूरी यहाँ मौके पे आई। हमने आकर के उस बस में देखे तो 4 बच्चियां थी, जिसमें 2 रसगंज से पवन कुमार की बेटी और 2 पेल से। उन बच्चों का नाम हमें मालूम नहीं है। हमने उनको उतारा। एक बच्ची खिड़की से बाहर आ गई थी, उसके हाथ में लगी हुई। उनको हमने यहाँ चुप करके, वो रोने बिलखने लग गई, हमने घर पहुंचाया। उनकी मम्मी आ गई थी। गाँव वालों की मदद लेकर के हमने उन बच्चों को घर पे पहुंचाया। घर पहुंचाने के बाद में हमने ड्राइवर से पूछा, यार भाई तूने ये हादसा कैसे कर दिया? तो ड्राइवर ने बताया, सर मेरी बस में 3 दिन से वो तकनीकी खराबी आई हुई है। वो बता रहा है कि मेरी बस में ब्रेक ही नहीं थे। मैंने खुद ने उसको कहा, जब बस में ब्रेक नहीं थे तो तूने बच्चों को वहां से स्कूल से लेके आने से पहले प्रशासन को अवगत करवाया? उसने बताया बिल्कुल, मैं 3 दिन से प्रशासन को कह रहा हूँ। वो बोले कल करवाएंगे, कल करवाएंगे। एक बच्ची की मदर ने बताया, सर ये सुबह क्रूजर गाड़ी लेके आया था। मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया तू सुबह क्रूजर लेके आया? बोले हाँ सर, मैं सुबह क्रूजर लेके आया था। तो अब ये खराब थी तो क्यों लेके आया? बोले उन्होंने कहा कल सही करवा देंगे, अब उसमें बच्चे नहीं आएंगे, यही गाड़ी लेके जा। फिर हमने उसको कहा तू एक साइड में हो जा। हमने स्कूल प्रशासन को फोन किया। स्कूल प्रशासन से 2 आदमी आए। उन्होंने बच्चों का हालचाल नहीं पूछ के अपने ड्राइवर का बचाव पक्ष रखा कि जनता कभी ड्राइवर को ये नहीं कर दे। बाकी किसी भी नागरिक ने उस ड्राइवर को तू तक नहीं कहा। हमने उसको सेफ्टी से यहाँ बैठा के रखा। उसके बाद में हमने जब स्कूल प्रशासन पे थोड़ा सा दबाव बनाया कि भाई बच्चों को तो आप पूछ सकते हो, तो वो 2 आदमी वहां पूछने के लिए गए। उसके बाद में ये पूछने के बाद भी स्कूल प्रशासन से जो आए वो अपने ड्राइवर का बचाव पक्ष रख रहे कि हमारी गाड़ी में ऐसी कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। बाकी ड्राइवर ने 3 बार अपने बयान बदले और हमारे सामने उसने यही कहा कि मेरी बस में ब्रेक नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल ग्रुप के स्टेटस पे एक स्टेटस भी लगाया गया उनके एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कि भाई मैक्सफोर्ड स्कूल की बस के साथ एक हादसा हो गया, अभिभावक गण पैनिक में न ले। उसमें बच्चे नहीं थे, ये झूठ बोला गया। दूसरी बात ये झूठ कही गई कि स्कूल के बस के सामने गौ माता आ गई। यहाँ न कोई गौ माता आई, न कोई बाइक आई। यहाँ हम 50 आदमी मौजूद थे, कुछ नहीं आया। गौ माता को भी यहाँ उन लोगों ने बदनाम कर दिया। फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा उनको फोन किया गया कि भैया गांव में गर्मी का माहौल है, पानी की किल्लत है, आप लाइन को चालू करवाएंगे, अब उसका एस्टीमेट बनवा के डिमांड भरो। तो दिनेश कुमार जी हैं, कोई इनके जो ओनर है मैक्सफोर्ड स्कूल के, उन्होंने कहा सर 2-4 हजार रुपए की कोई बात हो तो मेरे से बात कर लीजिए, नहीं मेरी तो 20 गाड़ियां चलती है, मैं किन किन को क्लेम दूंगा? ऐसे हादसे तो रोज होते रहते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं को। बाकी ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस भगवान का शुक्रगुजार हूं कि जो आज मेरी आंखों के सामने इसमें ये इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया। बार बार मैं उस भगवान को धन्यवाद दूंगा कि उन बच्चियों की जान आज बहुत ही किसी उससे बची है।